हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ट्यूटर टिप्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम इकोनॉमिक सेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले आपको डिमांड और उससे रिलेटेड टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियोस देखो, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ सके। So let's start today's topic. So what is law of demand? It states that the quantity demanded increases with the fall in price and diminishes with rise in price, other things being equal. तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज़ आता है, वेयरएज प्राइस इंक्रीज़ होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है, एज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो इट मीन्स कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस का इन्वर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। ये लॉ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि एक क्वांटिटी डिमांडेड किस डायरेक्शन में मूव होती है विद द चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे जो हमारे अदर थिंग्स की हम बात करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में, वो उन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, जिसको हमने डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। उसके इफ़ेक्ट्स को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इन फैक्टर्स में मेनली आते हैं income of the consumer, price of related goods, taste of consumers, and fashion, etc. Now we will discuss one of the definitions of law of demand. According to Professor Marshall, the law of demand states that amount demanded increases with fall in price and diminishes when price increases. It means कि जब हमारे प्राइस किसी कमोडिटी का डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी जो डिमांड का अमाउंट है वो इंक्रीज़ होगा, वेयरएज प्राइस इंक्रीज़ होने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है। नाउ विल डिस्कस एजम्पशंस ऑफ दिस लॉ। एजम्पशंस मेनली जो हम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में डिस्कस करते हैं, जो कांस्टेंट मान के चलते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। फर्स्ट कि जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं है गिवन टाइम पीरियड में। सेकंड इज़ जो कंज्यूमर्स की इनकम है वो कांस्टेंट है उस टाइम पीरियड के लिए। थर्डली कि जो रिलेटेड गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स हों चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों, उनके प्राइजेज़ में कोई भी चेंज नहीं है। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं। वो समझने के लिए आप उन वीडियोस को, पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके अलावा जो कमोडिटी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं है। जो कंज्यूमर्स की हैबिट्स हैं मार्केट में वो सेम चल रही हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। जो कंज्यूमर्स मार्केट में हैं उनकी प्राइस को रिलेटेड इन फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। और जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक नॉर्मल गुड है और उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। Now, the characteristics of the law of demand. First, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ये एक्सप्लेन करता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उनका इन्वर्स रिलेशन है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है, वेयर जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है। सेकेंड इज़ प्राइस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि प्राइस में चेंज आना किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड इज़ डिमांड इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, कि जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंडेंट है कि प्राइस में जो चेंज आएगा उससे ही डिमांड में चेंज आएगा।
इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज़ आता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर प्राइस डिक्रीज़ आता है तो कैसे इफ़ेक्ट होता है। फर्स्टली सपोज़ 1 kg ऑफ मैंगोज़ का प्राइस पहले 80 था, अब वो डिक्रीज़ होके 50 हो गया है, तो एज अ रिज़ल्ट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब कंज्यूमर जो 80 रुपीज़ पे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो अब 50 पे उसको अफोर्ड कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में वो इंक्रीज़ होगी। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वेरी ट्रू है कि जो प्राइस में डिक्रीज़ है वो क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज़ जनरेट कर रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल लें जहाँ पे प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, सपोज़ लोकल स्टारबक्स ने अपनी कॉफ़ी का प्राइस 700 रुपीज़ से इंक्रीज़ करके 1000 रुपीज़ कर दिया है। सो इट मीन्स कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होनी चाहिए एज़ पर लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि अब लोग कम कॉफ़ी ख़रीदेंगे, प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, वो प्रेफर करेंगे कि वो घर पे ही बना लें, तो इट मीन्स जो क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है। Now we will discuss this law with an illustration by the help of demand schedule and demand curve. तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड शेड्यूल है वो मार्केट में कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है अगेंस्ट डिफरेंट प्राइजेस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज़ अगर मार्केट में आइसक्रीम का प्राइस 50 है तो 2 units is the quantity demanded in the market, whereas जब प्राइस डिक्रीज़ होके 40 रुपीज़ हो जाता है तो कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ के 4 यूनिट्स हो जाती है। ऐसे ही 30 पे प्राइस गिरने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होके 6 यूनिट्स हो जाती है। जब प्राइस 20 होता है गिर के तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में वो इंक्रीज़ होके 8 यूनिट्स हो जाती है। वेयरएज जब मार्केट में आइसक्रीम का प्राइस 10 है तो मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 यूनिट्स हैं। सो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ डिमांड कि जैसे ही प्राइस में डिक्रीज़ आ रहा है जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो रही है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर एज ऑन वाई एक्सिस वी विल रिप्रेजेंट द प्राइस दे पे। यहाँ पे जो हमारा ये ग्राफ है वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस करता है। तो हम उन वैल्यूज़ को जो डिमांड शेड्यूल में डिस्कस करके आए हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली कि एट प्राइस 50 द डिमांड इज़ 2 यूनिट्स, एट प्राइस 40 डिमांड इज़ 4 यूनिट्स, एट प्राइस 30 डिमांड इज़ 6 यूनिट्स, एट प्राइस 20 द डिमांड इज़ 8 यूनिट्स एंड एट रुपीज़ 10 द डिमांड इज़ 10 यूनिट्स। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो कर्व आता है दैट इज़ डिमांड कर्व, वेयर एज ए बी सी डी एंड ई पॉइंट्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ कि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट जो हमने एजम्पशंस में डिस्कस की हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर्स का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो तब वो ज़्यादा डिमांड करते हैं या ज़्यादा ख़रीदते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर प्राइस। तो जब हम क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के इन्वर्स रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डिमांड कर्व आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? द लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद राइजिंग इन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। Then definition of the law of demand by Professor Marshall. The law of demand states that amount demanded increases with fall in price and diminishes when price increases. Then we have discussed some of the assumptions of the law of demand, then characteristics of the law of demand, and at last illustration of law of demand by using demand schedule and demand curve.
So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share, and if you have any doubt or you want to ask anything, you can ask us in comments, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.